तो ये कोडिंग क्वेश्चन है जो कि इन्फोसिस, कोग्निजेंट और वीएमवेयर जैसी कंपनी पूछा गया है। आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स, तो हमें जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ये इसमें 2 स्ट्रिंग हमें दे रखी होंगी, तो वो आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं। क्या होता है आइसोमॉर्फिक, कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सके, मतलब वो अगर उसमें हम कुछ कैरेक्टर्स बदल दें और ऑर्डर उनके मेंटेन रहें, तो वो उस जो सेकंड स्ट्रिंग है, टी स्ट्रिंग है जो हमारी दूसरी, वो उसके जैसी हो सकती है नहीं। यानी कि अगर हम जैसे इस एग्जांपल में ए है, तो ए को अगर हम डी कर दें, यहाँ पे ए की पोजीशन में हम डी कर दें, और बी को अगर हम जी कर दें तो यहाँ पे जी हो जाएगा, और इसको अगर ये वाला बी हमने जी किया है, ये इसको हमने डी कर दिया तो ये भी जी हो जाएगा, क्योंकि हम बी को एज अ जी यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी जी हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग इसकी जैसी बन गई, तो ये आइसोमॉर्फिक हो गई, ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के, तो ये आइसोमॉर्फिक है। अब लेकिन हम काउंट, ऐसा नहीं कि हम खाली काउंट मेंटेन कर सकते, तो ऑर्डर भी जरूरी है। तो हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं। इसमें क्या ए बी डी बी, जी डी जी जी टी। अब इसमें क्या, ये ए को हम डी कर सकते हैं, है ना। बी को अगर हम जी करते हैं, तो सपोज हमने जी यहाँ कर दिया, फिर यहाँ डी को हम टी कर सकते हैं, ठीक है, हमने टी कर दिया, सेम, यानी करेक्टर सारे सेम है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है स्टिल। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आएगी, जी, क्योंकि बी को हमने जी किया, तो ये इसके इक्वल नहीं है रिजल्ट के, तो इसका मतलब है ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो हमें काउंटर तो मतलब हमारे काउंटर तो मेंटेन होना ही चाहिए कैरेक्टर्स का, एट द सेम टाइम उनकी पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैप में स्टोर करेंगे। 2 मैप बनाई हमने, एक एस के लिए और एक टी के लिए। अब हम इटरेट करेंगे, स्ट्रिंग दोनों सेम लेंथ की होंगी, अगर सेम ये गिवन है कि सेम लेंथ की ही रहेंगी, तो सेम लेंथ की है स्ट्रिंग, तो हम लूप इटरेट करेंगे इसमें। अब हम जो एस के जो कैरेक्टर्स हैं उसको तब उसकी पोजीशन सेव करेंगे, यानी कि जो की होगी हमारी वो कैरेक्टर होगा, और उसकी जो इंडेक्स में सेव करेंगे उसका पोजीशन, है ना। और जब भी अगर वो अवेलेबल नहीं होगा कैरेक्टर, अगर अवेलेबल है उसके अंदर ऑलरेडी मैप में है, तो हम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। अगर मैप में अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी पोजीशन को उसमें स्टोर कर देंगे। सेम हम टी के साथ भी करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस वाली जगह पे, कि अगर जो कैरेक्टर है जो एस का, अगर वो उसकी जो पोजीशन है वो टी की पोजीशन के इक्वल निकलती है, तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं। अगर एक भी केस में ऐसा नहीं होता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा लूप कंप्लीटली इटरेट हो जा रहा है तो हम उस केस में ट्रू रिटर्न करेंगे, यानी आइसोमॉर्फिक है। तो सेम चीज, पोजीशनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे ऑर्डर ऑफ एन में, मतलब जो भी एस या टी का जो भी लेंथ है।